आजमगढ़ जिले में पहुंचे अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक ने विरोधी दल पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले कि भाजपा के स्टार प्रचारक एवं सांसद मनोज तिवारी पहुंचे आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर केंद्र व प्रदेश में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के बीच में ये सारी योजनाएं गिनाई और उन्होंने कहा जो भी योजनाएं चल रही हैं निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि अतरौलिया की जनता इस बार जाग चुकी है। विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा 325 सीटें जीती थी, इस बार भाजपा 326 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। वहीं सपा पर जमकर निशाना साधा और सुसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि आजमगढ़ मंडल सहित पूर्वांचल के 5 जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद जवाब में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग मलाई काटने वाले ये लोग सत्ता के लालच में कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। भाजपा की सरकार में मंत्री रहे और मलाई नहीं काट पाए तो भाजपा से नाराज होकर वो चले गए। मनोज तिवारी ने कहा 2017 विधानसभा चुनाव में भले ही इस जिले को कम सीटें मिली हों, लेकिन इस बार जिले में अधिक से अधिक सीटें भाजपा को मिलेंगी। यहां तक कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विरोधी सभी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी योजनाएं चला रही है जनता को लाभ मनोज जी आपको क्यों पार्टी भेजती है? क्या ब्राह्मण है? हम उनको देखे, हम उनको बोले आपने कभी मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी है? बोले सुना तो नहीं। मैंने कहा हमारे से कोई नारा ऐसा सुना है? किस्मत की बात है, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन हम कभी भी इसको लेकर के लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं। मेरे भाई, हम कभी भी भेदभाव नहीं करते। हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोग हार नहीं आपकी बार क्या देखिए, अब की बार पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे लगता है उस साल भी 10-12 हज़ार की भीड़ थी, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ ये जो 20-25 हज़ार लोग जुटे हैं। अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ से हमारे एनडीए के कैंडिडेट प्रशांत जी निषाद पार्टी से उनकी विजय इस बार निश्चित होगी और जनता ने जो भाव दिया है वो सफल होगा, यही हमारा विश्वास है। और अतरौलिया में भी जो प्रदेश की योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के, क्योंकि यहाँ जब दूसरे पार्टी के लोग होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि योगी का नाम न हो, विकास न आए, तो इसको तोड़ने के लिए अतरौलिया की जनता जागेगी। और हम लोग पहले 325 सीट लेके आए थे, एक सीट और जुड़ जाएगा तो 326 हो जाएगा। यहाँ अखिलेश यादव जी अपने को मुख्यमंत्री जैसे मान चुके हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जो गठबंधन के लोग हैं वो अपने को मंत्री भी मान चुके हैं। काला कानून कहते हैं और कहते हैं कि जो झूठ बोलने का मामला है उसको लेके मुद्दा बनाए हुए हैं। देखिए भाई, इन लोगों का ये अहंकार है, जनता बनाएगी ना जिसको बनाना होगा, अपने से कोई कैसे बन सकता है? तो जो अपने से मान ले, समझ लीजिए कि वो जनता का कोई भी चिंता नहीं करता है और जनता ऐसे लोगों को जवाब दे। भले दिल्ली चले गए लेकिन पूर्वांचल तो आपका रहा। अरे भाई, हमार बाटे और हम क्या कहते नहीं, मैं बोल रहा प्रशांत का जीतना मनोज तिवारी की जीत होगी, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की जीत होगी। और हमारा पूरा विश्वास बा कि इस बार अतरौलिया के लोग, पूर्वांचल के लोग इस बार नरेंद्र मोदी, योगी जी और हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं अतरौलिया से मेरा ये प्रशांत जीतेगा और मनोज तिवारी दोबारा होली गाने यहाँ आएगा। मनोज जी, कल ओम प्रकाश राजभर आए थे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पूर्वांचल की 5 सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और जो
4 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें सपा सरकार बनाने भर के जीत चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग मलाई काटने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम वहाँ रहें जहाँ मलाई मिले। भाजपा में तो थे ही, लेकिन भाजपा में मलाई नहीं होती, जनता के लिए भलाई होती है। तो जो मलाई वाले हैं उनको भी जनता बताएगी, जो जनता की भलाई वाले हैं उनको भी जनता। 2017 के विधानसभा में जब पूरा प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा, आजमगढ़ में 1 सीट मिली है, कितना चुनौती मानते हैं इस बार आप? मैं समझता हूँ 5 साल में जो परिचय दिया गया है कि हम सबके लिए एक समान सोचते हैं, उसका फल हमको इस बार आजमगढ़ में मिलेगा और अतरौलिया तो अवश्य जीते। आजमगढ़ जिले से कितने सीटों की अपेक्षा करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम आजमगढ़ की 50% सीटों को निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें